नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड सीजीएल 2023 की नोटिफिकेशन आ गई है, तो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया होगा। नहीं भरा तो आप भर दीजिए। तो इस नोटिफिकेशन में जो आपकी 2023 सीजीएल की है, कुछ कंडीशंस ये भी लिखी हैं कि आपकी कुछ पोस्ट हैं जिसमें फिजिकल थोड़ा रहेगा, आपका टफ रहेगा, फिजिकल रिक्वायरमेंट रहेगी, मेडिकल रिक्वायरमेंट रहेगी। कुछ पोस्ट हैं जैसे इंस्पेक्टर इन जीएसटी है, कस्टम्स है, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, या आपका एनसीबी में कुछ एक पोस्ट है आपकी। ठीक है, तो उन पोस्ट के लिए आपका क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या मेडिकल कंडीशंस रहेंगी, ठीक है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे नोट 1, 2 एंड 3 हैं, इनमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो बात करेंगे मेनली नोट 1 एंड 2 में। एंड जो अनेक्सा नंबर हमारा 17 है, इसके बारे में बात करेंगे बिल्कुल लास्ट में दिया हुआ नोटिफिकेशन के, कि क्या लिखा है, कौन सी वो पोस्ट है जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे, या उसमें कोई हाइट रिक्वायर नहीं होगी, या कोई आपका आई टेस्ट कोई स्पेसिफिक हार्ड नहीं रहेगा। तो वो बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इन पॉइंट से। नोट 1 में क्या लिखा है आपका, द कमीशन मेक्स फाइनल अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम प्रेफरेंस। ये तो हम सबको पता है, मेरिट कम प्रेफरेंस के बेस पे आपका अलॉटमेंट होगा। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट लिखा है, पोस्ट गिवन बाय कैंडिडेट्स एंड वन a post is allotted, no change of post will be made by the commission। एक बार जो पोस्ट आपको मिल जाएगी उसके बाद कमीशन चेंज नहीं करता है, ये आप ध्यान रखिए। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं कोई भी पोस्ट डाल दूँ, बाई चांस उसमें मेडिकल में मैं बाहर हो जाऊंगा और मुझे कमीशन दोबारा कोई पोस्ट दे देगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपके लिए जॉब खत्म हो जाएगी, आपको दोबारा से प्रिपरेशन करना होगा, दोबारा से एग्जाम देना होगा। ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एनी पोस्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिजिकल मेडिकल एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल इफ अ कैंडिडेट हैज गिवन हायर प्रेफरेंस फॉर अ पोस्ट, किसी पोस्ट के लिए आपने डाल दिया, इंस्पेक्टर इन जीएसटी डाल दिया, एंड इज सिलेक्टेड फॉर दैट पोस्ट, आप उस पोस्ट के लिए सिलेक्ट भी हो गए हो। इन दैट केस, उस केस में आपको क्या किया जाएगा, अगर आप फेल होते हो मेडिकल फिजिकल एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स पे, तो आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको अदर प्रेफरेंस के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि बाकी प्रेफरेंस ऑलरेडी अलॉट हो चुके होंगे कैंडिडेट्स को। ठीक है, अब नोट 2 आता है जिसमें दिया हुआ हमारा स्पेसिफिक क्राइटेरिया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, डिफरेंट पोस्ट का, कि उसमें क्या मेडिकल क्राइटेरिया रहेगा। आपको सलाह दी जाती है कि जब भी आप पोस्ट प्रेफरेंस भरें, इसमें यही लिखा है, वेन एवर रिक्वायर्ड बाय द कमीशन द कैंडिडेट में नोट दैट दे आर अ फ्यू पोस्ट लाइक इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, आपका जो सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन एनसीबी, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई एंड एनआईए, जिसमें आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड हैं, फिजिकल टेस्ट रहेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड रहेंगे स्पेसिफिक, हार्ड आई टेस्ट रहता है आपका, हार्ड फिजिकल टेस्ट रहते हैं आपके। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट। अब ये कौन से रिक्वायरमेंट है वो भी बात करेंगे। ठीक है, और इनका जो टेस्ट है वो कंडक्ट कराया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा, और जो नॉमिनेशन हो जाएगा कैंडिडेट्स का, उसके बाद जो डिपार्टमेंट मिलेगा उसमें। यहाँ पे तीसरा नोट है वो डब्ल्यू की पोस्ट के बारे में, कि आप ऑल ओवर द इंडिया डिफरेंट स्टेट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, उसमें आपका प्रेफर दिया जाएगा कि कॉमर्स बैकग्राउंड हो या डिजेबल क्वालिफिकेशन हो, लेकिन मेनली आपका जो नेसेसरी क्वालिफिकेशन है उस पर आपका सिलेक्शन होता है, जो कि ग्रेजुएशन है आपका। अब बात करते हैं जो एनेक्सा नंबर हमारा 17 है, इसमें क्या दिया हुआ है। कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जिसमें आपका कलर ब्लाइंड के लिए कैंडिडेट जो हैं उनके लिए एलिजिबल नहीं है, वो भी बात करेंगे हम। टेंटेटिव वैकेंसीज में हमेशा दिया होता है। तो लास्ट पेज पे जाते हैं हम इसके, या जहाँ पे आपका एनेक्सर की बात हो रही है वहाँ पे जाते हैं। तो ये हमारा एनेक्सर नंबर 17, यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर की पोस्ट है इन सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन सीबीएम। मेल के लिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेंगे, हाइट रहेगी आपकी 157.5 सेंटीमीटर, चेस्ट रहेगी 81 सेंटीमीटर, और इसमें एक्सपेंशन चाहिए आपका 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, फुल्ली एक्सपेंडेड आपकी 81 सेंटीमीटर जरूर होनी चाहिए, जिसमें आपका 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए। ठीक है, फुलाव जिसे हम कहते हैं ना, जब आप फुलाते हो, लाइक पोज करते हो जब आप, तो उसमें 5 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंशन चाहिए। हाइट जो है रिलैक्सेबल है 5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ एसटीज एंड गढ़वालीज, असमीज, गोरखाज एंड मेंबर ऑफ एसटीज। ठीक है, जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनके जो मेंबर्स हमारे भाई बहन हैं उनके लिए। फिजिकल टेस्ट रहेगा आपका 1600 मीटर इन 15 मिनट्स, वॉकिंग करनी है आपको।
साइकिलिंग 8 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, ये आप कर लोगे, ठीक है। अगर आपकी हाइट नहीं है तो इनको प्रेफरेंस मत डालिएगा। सीजीएल 2022 में भी मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ, ठीक है। और सीजीएल 2023 तो भी पूरा पेंडिंग है ही आपका। जो फीमेल कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए क्या रहेगा, 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहेगी एंड वेट आपका रहेगा 48 केजीज आपका मिनिमम चाहिए। हालांकि इसमें चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। एंड फिजिकल टेस्ट जो रहेगा आपका 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स वॉकिंग एंड 3 किलोमीटर इन 25 मिनट्स आपकी साइकिलिंग रहेगी। हाइट जो रिलैक्सेबल है इनका भी 2.5 सेंटीमीटर एंड वेट बाई 2 kg, वेट भी रिलैक्सेबल है। इन गोरखाज, गढ़वालीज, अजमीज एंड मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सेम फॉर डिफरेंट पोस्ट, ठीक है। दैट टेस्ट ऑफ वॉकिंग शैल नॉट बी इंसिस्टेड इन केस ऑफ OL एंड OL कैटेगरीज। जो PWD कैटेगरीज है उनमें वॉकिंग या साइकिलिंग का आपका टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और साइकिलिंग आपको OA कैटेगरी में भी नहीं होगा। पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर पर्सन विद डिसेबिलिटीज विल हैव टू मीट द फिजिकल स्टैंडर्ड्स। जिनमें डिसेबिलिटीज हैं जिन कैंडिडेट्स में, उनका हाइट चेस्ट उनका भी मेजर होगा, वेट उनका भी मेजर होगा फॉर द रिलेवेंट पोस्ट, ठीक है। और फिजिकल टेस्ट में कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी, वो इन्होंने बताई दी है। रही बात आपका फिजिकल टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर सब इंस्पेक्टर इन CBI, वहाँ पे आपका क्या स्टैंडर्ड रहेंगे आपके लिए, फिजिकल टेस्ट नहीं, वहाँ पे सिर्फ आपका मेजरमेंट होंगी। हाइट रहेगी मेन के लिए आपकी 165 सेंटीमीटर, वुमेन के लिए 150 सेंटीमीटर, रिलैक्सेबल रहेगी आपकी पहाड़ी लोगों के लिए और ट्राइबल्स के लिए 5 सेंटीमीटर। चेस्ट आपकी रहेगी 76 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन। और फीमेल के लिए कोई ऐसा ज़रूरी क्राइटेरिया नहीं है चेस्ट के लिए। विजन रहेगी आपकी आई साइट विदाउट ग्लासेस, विद और विदाउट ग्लासेस दोनों चेक होंगे आपकी। मतलब आपकी ज़रूर होनी चाहिए इतनी 6/6 एक आँख में आनी चाहिए, 6/9 आपकी अदर आँख में आनी चाहिए। डिस्टेंट विजन जो आपकी नियर विजन है आपका 0.6 इन वन आई एंड 0.8 इन अदर आई, मतलब 0.6 एक आँख में ज़रूर होना चाहिए और एक में इतना तो दूसरे में 0.8 ज़रूर होना चाहिए। बात करें हम NIA में आपका जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, हाइट 170, अच्छी खासी हाइट चाहिए क्योंकि वो जो भी ऐसी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। काइंड ऑफ प्रोटेक्शन सर्विसेज आ जाती जो आप रखवाली करते हैं हमारी, जिनका फील्ड वर्क भी रहता है, काफ़ी ज़रूरत होती है। मैन के लिए 170, फीमेल के लिए 150, वुमेन के लिए एंड 5 सेंटीमीटर फिर से रिलैक्सेबल है हिल्समैन एंड ट्राइबल्स के लिए। चेस्ट 76 सेंटीमीटर, फीमेल के केस में कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। आई के लिए फिर से वही आपका 6/6 एंड 6/9। नियर विजन 0.6 इन वन आई, 0.8 इन अनदर आई। देन आता हमारा JIO जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर या सब इंस्पेक्टर इन NCB, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मैन के लिए आपकी 165, वीमेन के लिए 152। हाइट जो आपकी रिलैक्सेबल रहेगी, काफ़ी इसमें रिलैक्सेशन मिला है डिफरेंट स्टेट्स के कैंडिडेट्स को। और ट्राइबल एंड हिल्समैन इन असम के ट्राइबल्स और हिल्समैन, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जो भी हमारे नॉर्थ ईस्ट से भाई बहन आते हैं उनके लिए मेनली। स्पीति डिस्ट्रिक्ट एंड पंजीरी सब डिवीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, इन सबको 5 सेंटीमीटर तक का रिलैक्सेशन मिलेगा। 76 सेंटीमीटर आपकी अनएक्सपेंडेड चेस्ट रहनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन रहना चाहिए सभी कैंडिडेट्स के लिए। और फीमेल के लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं है। आई विजन फिर 6/6 एंड 6/9 डिस्टेंट में, नियर में 0.6 एंड 0.8 इन आइदर ऑफ द टू आइज, ठीक है। एक में 0.6, दूसरे में 0.8। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि किसी भी कैटेगरी से आप अगर हो, कोई भी पोस्ट आप चूज़ करते हो, आप उसका क्राइटेरिया, आपकी उसके रिक्वायरमेंट है, फुलफिल करते हो। द फिजिकल मेजरमेंट इंक्लूडिंग विजन टेस्ट फॉर कैंडिडेट्स विल बी कंडक्टेड बाय द कंसर्न आइडेंटिटी डिपार्टमेंट। आपके डिपार्टमेंट टेस्ट कराएंगे। ओनली वही कैंडिडेट्स आपके जो फुलफिल करेंगे वो एलिजिबल होंगे इन पोस्ट के लिए। कैंडिडेट्स को कोई भी ऐसे दोबारा से अलॉटमेंट के लिए दोबारा रिक्वेस्ट उनकी एक्सेप्ट नहीं होगी, ना उनको अलाउ किया जाएगा एक बार अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो। तो अगर आप इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो ही इनका प्रेफरेंस डालें। मैं सीजीएल 2022 के कैंडिडेट्स को भी यही सलाह दूंगा कि जो आपका प्रेफरेंस फॉर्म अभी आने वाला है तो उसमें इन बातों का ध्यान जरूर रखें, ठीक है। आपके सीजीएल 2022 के नोटिफिकेशन में भी हो सकता है ये, और नहीं भी है तो ये टेस्ट फिर भी रहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम जो आपके कलर ब्लाइंडनेस के लिए टेस्ट है उसके बारे में, और या फिर आपके जो एलिजिबल पोस्ट है उनके बारे में। तो ये कुछ पोस्ट है हमारी जो हमारी टेंटेटिव वैकेंसीज है, उसके हिसाब से हम देख लेते हैं।
टेंटेटिव वैकेंसीज हमारी, जैसे डब्ल्यू की पोस्ट है, ये आप देख लीजिए, इसमें जहाँ पे भी यस लिखा है ना तो ये सारी पोस्ट एलिजिबल है आपकी। यस यस, ये डब्ल्यू की पोस्ट है। देन 4 नंबर तक यस है, 5th नंबर पे जो पोस्ट है वो नो है। ये कौन से डिपार्टमेंट में आपकी, ये आईबी में, एसओ जो आईबी में जाते हैं उनके लिए एलिजिबल नहीं है। देन आपका आगे नो है वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट में जो एसओ की पोस्ट है उसके लिए कलर ब्लाइंड कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। देन नो 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 नो, आई एम श्योर ये सीबीएसई में होंगे कैंडिडेट, ठीक है, सीबीएसई में इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, ठीक है, या इंस्पेक्टर आपका, या एईओ होता जो आपका ईडी में, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट एलिजिबल है आपके। देन यस यस, फिर से नो है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म या आपका मिनिस्ट्री ऑफ, हाँ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, देन आपके नो है। एक और आईएमडी में जो आपके असिस्टेंट होते हैं, देखिए आप सभी देख लीजिए एंड सभी पोस्ट को चेक कर लीजिए। मेजॉरिटी ऑफ जो पोस्ट है वो कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल है, एंड काफ़ी कुछ पोस्ट ऐसी है, कम ही है वो, जिसमें कलर ब्लाइंड कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। तो आपकी 90% वैकेंसीज ऐसी हैं जिसमें आप कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स एलिजिबल है। तो आप चेक कर लीजिए अपना रिक्वायरमेंट, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरिएगा, प्रेफरेंस फॉर्म। अब वो पोस्ट बिल्कुल मत भरिएगा जिसमें आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपको वो मिल जाएगी तो आपको तो डेफिनेटली नहीं मिलने वाली, आप उसके लिए रिजेक्ट हो जाओगे इवेंचुअली। बट जिस कैंडिडेट को मिल सकती थी वो उसको भी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, यही आपको बताना था। जो आपकी मेडिकल क्राइटेरिया रहेंगे उसके बारे में बात की है। वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।